अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल से खैर खैरियत से होंगे और वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। वीकेंड तो खैर एंजॉय नहीं कर रहे होंगे, अभी तो आप मीठी मीठी नींद जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि अभी सुबह के 6 बजे हैं जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आप मज़े की नींद सो रहे होंगे। अ, रात को हमारा व्हाट्सएप का जो इनबॉक्स है जी वो भरा हुआ था इन मैसेजेस से कि सर आगे मार्केट में होगा क्या, मार्केट कितना नीचे जाएगी। अच्छा, हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब मार्केट 1,000 2,000 पॉइंट डाल देती है तो हम कमर कस लेते हैं पैसे लगाने के लिए, और जैसे ही मार्केट 1,000 2,000 पॉइंट निकालती है तो हमारी कमर फौरन ढीली भी हो जाती है। सर मार्केट इसी चीज़ का नाम है। फीलिंग को और इमोशन को और सेंटिमेंट्स को साइड पे रख के और लॉजिकल और टेक्निकल के हिसाब से काम करेंगे तो कभी नुकसान नहीं होगा। मार्केट में वक्ती तौर पे जो यूएस न्यूज़ की वजह से जो प्रेशर है, उसका थोड़ा सा प्रेशर हमारी भी मार्केट लेगी। और टेक्निकली भी अगर आप देखें मार्केट को, तो मार्केट 5 6 7 हज़ार पॉइंट ऊपर चली गई है। 20 21 हज़ार का लेवल टेस्ट कर लिया है, तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट या करेक्शन तो मार्केट में बनती है। अ, अब देखिए, एक क्रैश एक ऐसा लफ्ज है जो लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। मार्केट 1,000 पॉइंट निकालती है और लोग कहते हैं जी मार्केट क्रैश हो गई। तो क्रैश बहुत अलग चीज़ है, इसे आप एडजस्टमेंट कह सकते हैं, करेक्शन कह सकते हैं। जाहिर है जब मार्केट ऊपर जाती है तो सर कैश भी तो करती है ना। तो जब कैश करते हैं तो उस टाइम आप परेशान नहीं होते, लेकिन जब थोड़ा सा मार्केट नीचे जाती है तो आपको क्रैश नजर आने लग जाती है। तो मार्केट में टेक्निकली थोड़ी सी करेक्शन है, और जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो सेंटिमेंट्स नेगेटिविटी हैं यूएस के हवाले से, उसके हवाले से थोड़ा सा मार्केट अब करेक्शन लेगी। और इसका तो हमें तो पहले से अंदाजा था। आप देखिए हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप, ये हमारा देखें फ्राइडे के मैसेजेस हैं, हमने जो अपने ग्रुप में किए थे और ग्रुप मेंबर्स को हमने बताया था। आप देखें इनकी टाइमिंग देखें। ये हमारा मैसेज है फ्राइडे का, ऊपर आपको डे नजर आ रहा है लिखा हुआ, ये हमारा ग्रुप है, ये साइड पे नजर आ रहा है, द 1% माइंड सेट भी नजर आ रहा है आपको। ये देखिए सुबह 8:25 का हमारा पहला मैसेज है, और मार्केट खुलती है 9:17 पे, यानी तकरीबन 1 घंटा मार्केट खुलने से पहले हमने लोगों को बता दिया था नो बाइंग इन फर्स्ट हाफ, के पहले हाफ में बिल्कुल बाइंग नहीं करनी, जस्ट क्लियर योर होल्डिंग एंड पोजीशंस। और उसके बाद भी देखिए हमने क्या लिखा था कि सेकेंड हाफ में हो सकता है बाइंग के लिए ठीक हो, लेकिन एंड पे देखिए क्या लिखा है, बट डिपेंड्स। और इसके बाद फिर हमने अपने लोगों को कोई बाइंग नहीं करवाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं दी, और हमें लोग पूछते भी रहे, हमने कहा कि भी बाइंग का कोई टाइम नहीं है। और फिर बहरहाल आपने देखा जब मार्केट जो है वो क्लोजिंग पे आई, तो उसके बाद सूरत हाल फिर आपके पास थी कि चिरागों में रोशनी नहीं रही। ये देखिए मार्केट 2,000 पॉइंट ऊपर गई, और उसके बाद फिर नीचे आते आते मार्केट ने 12 21 2200 पॉइंट निकाल दिए और 146 पॉइंट नेगेटिव के साथ बंद हुई। बहरहाल ये सब पास्ट की बातें हैं, और गाड़ी जब चलानी हो तो अगले शीशे में देख के चलाते हैं, पिछले शीशे में तो नहीं देखा जाता। तो बहरहाल हम आगे की बात करते हैं कि अब होगा क्या। क्योंकि रात को हमें इतने मैसेजेस मिले, हमारा इनबॉक्स फुल हुआ हुआ था कि सर मार्केट में होगा क्या आगे, और कुछ एक दो शेयर हैं, सीपीएचएल है, पोल है, इसमें लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रक हुए हुए हैं। इसके हवाले से भी हम थोड़ी सी ज़रा एक्सप्लेन करेंगे कि आगे इनका क्या हो सकता है। तो भारत चैलेंज वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आपसे गुजारिश करें। वो कहते हैं कि ख्वाब देखने के लिए बिस्तर पर लेटना पड़ता है, लेकिन ख्वाब पूरे करने के लिए बिस्तर समेटना पड़ता है। तो सर अभी 6 बजे हैं, अभी तो आप बिस्तर डाल के लेटे हुए होंगे, और हम बिस्तर समेट कर आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। बहरहाल एंजॉय कीजिए। चलें जी, काफ़ी गपशप हो गई आप लोगों से, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, ये हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। हम चलते हैं टेक्निकल्स पे और बताने की कोशिश करते हैं कि आगे मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म कर सकती है। ये देखिए KSE 100 है आपके सामने, ये ग्राफ खुला हुआ है, आपको टेक्निकल में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम आपको मोटी मोटी बात समझाएंगे जो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। आप ये देखिए आपके सामने, यहाँ यूं कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। हाँ जी, ये देखिए ये एक लाइन लगी हुई है आपके सामने, बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है। इसको नाम आप कुछ भी दे लें, लेकिन हम नाम के चक्कर में नहीं जाते। आप देखिए मार्केट जब इस लाइन पे आती है तो यहाँ पे आके रुक जाती है। ये देखिए यहाँ से नीचे आई मार्केट और यहाँ पे आके रुक गई, फिर देखिए ऊपर गई, यहाँ से देखें नीचे आई, और फिर देखें यहाँ पे आके रुक गई। उसके बाद फिर देखें मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे आई और यहाँ से आके रुक गई, और उसके बाद मार्केट ऊपर ऊपर जा रही है। अच्छा, अब देखें चांसेस ये हैं कि मार्केट इस जगह पर आकर रुकी है, इस जगह पर, और 1,18,000 समथिंग पे। और अब मार्केट में चूंकि सेंटिमेंट इंटरनेशनली यूएस न्यूज़ के हवाले से जो उन्होंने टैरिफ लगाया है उसके हवाले से थोड़ा सा प्रेशर है। और टेक्निकली हम आपको बता चुके हैं कि देखिए मार्केट यहाँ से चलना शुरू हुई थी, ये देखिए 1,12,13,000 से, और मार्केट चलते चलते कहाँ पहुंच गई, 1,00,000, ये देखें यहाँ पर, और फिर ये देखें यहाँ पर।
तो मार्केट ने कोई बहुत ज़्यादा करेक्शन या एडजस्टमेंट नहीं ली। तो जाहिर है जब मार्केट 21 के करीब पहुंचेगी तो फिर मार्केट को नीचे तो आना चाहिए। तो ये टेक्निकल करेक्शन है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आएगी, और वो भी कुछ सेक्टर होंगे जो इफेक्ट करेंगे, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है जिसपे ये टैक्स वगैरह लगा है। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ, अच्छा जी, हम कई दफ़ा बता चुके हैं कि ये जैसे PSX हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ऐसे ये खांसी भी इंसान के कंट्रोल में नहीं होती। गला थोड़ा सा ख़राब है काफ़ी दिनों से, इसके लिए माजरत अगर आपको तकलीफ हो रही है हमारी खांसी की वजह से। लेकिन जैसे PSX हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसे ही खांसी पे भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, बहरहाल ये देखिए मार्केट अभी तकरीबन इस जगह पर खड़ी हुई है। ये लाइन आपको क्या बताती है कि ऐसा होगा कि देखें, पहले ये ब्लू लाइन लगी हुई है, आप इसको देखिए कि हमारा ख्याल है कि मार्केट को इस जगह पर रुकना चाहिए आके, क्योंकि पहले भी मार्केट जो है वो देखें यहाँ पे आई है और यहीं से मार्केट वापस गई है ऊपर। तो ये तकरीबन लेवल है 1,15,800 900 का। तो मेरा ख्याल है कि इस जगह पे मार्केट को रुकना चाहिए और यहाँ से सपोर्ट लेनी चाहिए। और इस वक्त मार्केट जो है वो तकरीबन है 1,18,600 पे। ये नहीं हो समझ लें कि यहाँ से ये लेवल है। अब आप कैलकुलेशन खुद कर लीजिए कि कितने पॉइंट नीचे आ सकती है। अच्छा, उसके बाद होगा क्या कि जब मार्केट यहाँ से चलते हुए आ रही है तो देखें 1 2 दिन लगाएगी, जब मार्केट यहाँ पे पहुंचेगी तो ट्रेंड लाइन भी तकरीबन इसी जगह पे इसको सपोर्ट कर रही है। यानी यहीं पे आके मार्केट जो है ये रुकने के चांसेस लगते हैं। यहाँ पे एक तो ये सपोर्ट आपको नजर आ रही है, इस जगह पे मार्केट पहले भी रुक चुकी है, ये देखिए यहाँ से ये वाली जगह भी देखिए यहाँ पे रुक चुकी है। उसके बाद देखिए ये वाली जगह है, यहाँ से वापस जा चुकी है। और इसी के साथ ये जो लाइन जा रही है ये भी मार्केट को रोकती है। तो तकरीबन इस जगह पे मार्केट जब पहुंचेगी इस जगह पे तो ये लाइन भी इसको रोकेगी। तो चांसेस बहरहाल ये हैं कि मार्केट 1,15,900 से रुक सकती है। इसका मतलब ये है कि अभी बाइंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अभी जब जाहिर है मार्केट 2 2,500 3,000 पॉइंट नीचे की तरफ आएगी तो यही चीज़ें आपको सस्ती मिल जाएंगी। और इसी वजह से हमने फ्राइडे वाले दिन जो है अपने लोगों को मना किया था कि बाइंग नहीं करनी, क्योंकि देखें हमने तो कहा था क्लियर योर पोजीशन। तो यहाँ पे जब आपने चीज़ें बेच दी होंगी ऊपर के लेवल पे 1,20,000 समथिंग पे या 1,21,000 पे जब करीब करीब मार्केट गई, तो जाहिर है कैश आपके हाथ में होगी। और जब कैश हाथ में होगी तो आप जाहिर है कि जब मार्केट 1,15,900 पे आएगी तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। और सर इसी चीज का नाम मार्केट है कि कब एग्जिट करना है कब एंट्री करनी है। तो बहरहाल हम ये बता रहे थे कि मार्केट लगता ही है कि 1,15,900 पे या 1,16,000 से यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकती है। लेकिन इन केस मार्केट है, इफ्स एंड बट्स आर देयर, अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ आती है तो फिर ये देखिए एक रेड लाइन आपको नजर आ रही है, ये भी एक मार्केट के लिए रिवर्सल हो सकता है। क्योंकि ये भी एक अच्छी स्पोर्ट जो है वो मार्केट की है। तो मुमकिन है कि मार्केट यहाँ से आ जाए। तो अब आप सूरत हाल मार्केट की ये समझिए कि मार्केट यहाँ से उम्मीद है कि 2 2,500 3,000 पॉइंट जो है वो नीचे की तरफ जाने के चांसेस हैं मार्केट में। उसकी दो वजूहत हैं। एक इंटरनेशनली जो आपको बताया, US की न्यूज़ टैरिफ की वजह से पूरी दुनिया की मार्केट में प्रेशर है। जाहिर है मार्केट पाकिस्तान की भी ऐसे ही है तो प्रेशर तो ये भी लेगी। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है इससे भी ज़्यादा, वो ये है कि मार्केट आपको जैसे बताया कि परफॉर्म करते करते देखें कहाँ से कहाँ चली गई थी, तो मार्केट ने भी कोई खास एडजस्टमेंट या करेक्शन नहीं ली। तो मार्केट वक्ती तौर पे करेक्शन लेगी, जिस तरह गाड़ी चलते चलते गर्म हो जाती है और आप उसको ठंडा करते हैं और उसके बाद दोबारा ड्राइव करते हैं। तो देखिए ना मार्केट यहाँ से चली और जब हीटअप हुई, जब इंजन गर्म हुआ गाड़ी का, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा कूल डाउन किया, मार्केट को रोका, नीचे आई, इंडिकेटर कूल हुए और उसके बाद मार्केट ने दोबारा बूम पकड़ा, फिर ऊपर की तरफ गई, मार्केट दोबारा हीट अप हो गई टेक्निकली, फिर मार्केट थोड़ी सी नीचे आ गई। तो अब होगा ये जैसे आपको बताया कि मार्केट या तो इस लाइन से सपोर्ट ले लेगी और फिर दोबारा सफर शुरू करेगी, और या फिर उसके बाद इस लाइन पे आ जाएगी और यहाँ से दोबारा सफर शुरू करेगी। तो बहरहाल मार्केट ने आना 2 3 हज़ार पॉइंट नीचे की तरफ ही है। इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि परहेज इलाज से बेहतर है। बजाय इसके कि आप थोड़ी थोड़ी एंट्री मारें, थोड़ा सा परहेज करें, कैश को हाथ में रखें। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए ये जरूरी नहीं होता कि क्या करना है, ये भी जरूरी होता है कि क्या नहीं करना। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में गैर जरूरी काम भी करेंगे तो वो पैसा आपका ले जाएगा। तो पैसा सिर्फ कमाना ही नहीं होता, पैसा बचाना भी बहुत जरूरी होता है। आपका कैपिटल सेव होगा तो आप आगे काम कर सकेंगे। तो बहरहाल ये दो लेवल आप ध्यान में रखें, 1,15,900 का हमने आपको बताया, और दूसरा उसके बाद यहाँ पे नजर आ रहा है 1,13,800 का। तो तकरीबन ये 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार पॉइंट का करेक्शन का एरिया बनता है। बहरहाल देखते हैं मार्केट क्या करती है, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद आप एक और चीज देखिए यहाँ पर कि अच्छा चले मार्केट का तो हमने आपको बता दिया। मेरा ख्याल है कि आप समझ आ गया होगा आपको कि क्या करना चाहिए। तो कैश को थोड़ा सा हाथ में रखें, जो जो चीज़ें प्रॉफिट में हैं थोड़ी सेल कर लें,
थोड़ा सा कैश पे आ जाएं, जो लॉस में है उनको 12 लाख रोक के रखें, उनको एवरेज कर लीजिएगा जो कैश यहाँ पे निकालेंगे। और कैश होगी तो नीचे चीज़ें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं। और बाइंग से थोड़ा सा परहेज करें। हमने फ्राइडे को भी लोगों को कहा था कि बाइंग मत करें, जो जिन्होंने हमसे पूछा। और अभी भी यही कह रहे हैं कि अभी भी थोड़ा सा आप वेट कीजिए, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे और मार्केट कहीं नहीं जा रही। यहाँ पे एक और चीज़ एंड पे आपको बताते चलते हैं कि देखें, हमने अपनी एक वीडियो बनाई थी। कल भी रोज लोग हमसे पूछ रहे थे कि जी आपने तो कहा था कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगी, और मार्केट तो अब नीचे की तरफ जाना शुरू हो गई है। तो आप ये देखिए कि ये डेली की कैंडल आपके सामने नजर आ रही है। अब मैं आपके सामने वीकली की कैंडल खोलता हूँ। ये देखिए। तो अभी आपके सामने मार्केट जो रुकी हुई थी पिवट को अगर आप देखें यहाँ पर, तो आप देखते जाइए ये लाइन आपको कहाँ नजर आएगी। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये देखिए, आपको समझ आएगी कि हमने अपनी वीडियो 1 महीना पहले क्यों बनाई थी। ये देखिए, ये लाइंस हैं, ये कुछ काम कर रही होती हैं, टेक्निकली आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन आप ये देखिए कि इसके बाद जो अगली लाइन आपको नजर आ रही है, ये कहाँ पर आ रही है, आप इसको चेक कीजिए। और यहाँ पे फिगर देखिए क्या है। और मेरा ख्याल है बताने की जरूरत नहीं है कि हमने जो 1 महीने पहले वीडियो बनाई थी, हमने उसमें क्या कहा था। सर मार्केट ने जाना उधर ही है, लेकिन बहरहाल इस तरह तो नहीं जाना ना डायरेक्ट। मार्केट कूल डाउन होगी, ठंडी होगी, नीचे आएगी, जिगजैग बनाएगी, कभी ऊपर कभी नीचे, और फिर मार्केट जाएगी। आप देखिए इस लाइन का कितना रोल होता है। मार्केट देखिए इस लाइन पे गई और यहीं से टकरा के वापस आई, तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी कि जो लाइन अभी हम आपको दिखा रहे थे कि वहाँ क्या होगा। नीचे भी आप देखिए, जब मार्केट यहाँ पे आई तो ये देखें इस लाइन से टकराई और फिर ऊपर चली गई। यहाँ भी देखिए मार्केट इस लाइन पे आई, टकराई और फिर देखें ऊपर चली गई। तो आप देखें यहाँ भी मार्केट आई, इस लाइन से टकराई और देखें ऊपर चली गई। यहाँ देखें ऊपर गई, इस लाइन से टकराई और देखें नीचे आ गई। तो ये लाइनों का बड़ा कमाल होता है। ये देखिए इस लाइन पे आई, यहाँ से टकराई और देखें ये ऊपर चली गई। यहाँ देखें इस लाइन से टकराई और फिर देखें नीचे आ गई। ठीक है, तो आप ये देखिए कि इन लाइनों का कितना कमाल होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अभी हमने आपको दिखाया कि वीकली का जो चार्ट है ये जाहिर कर रहा है कि अगले आने वाले 2-3 महीनों में, यानी जून जुलाई तक, मार्केट का 12 अल्टीमेटम टारगेट जो हमने दिया हुआ है, ये देखें आपके सामने बीच में कोई लाइन नजर नहीं आ रही। तो आप ये देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगी, और ये वीडियो हम तकरीबन 1 महीना पहले बना चुके हैं। अच्छा चलिए जी, ये तो मार्केट का ओवरव्यू सिनेरियो हो गया, ये तो दूर की बात है। अभी फिलहाल आपने क्या करना है वो हमने आपको बता दिया। 2 लेवल दे दिए, ये आपने केयर करनी है, एहतियात करनी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी सीपीएचएल के हवाले से कि जी इसमें स्ट्रक हुए हुए हैं, तो इसकी ज़रा मेहरबानी करें, इसके बारे में बताएं कि सीपीएचएल जो है वो कैसा चल सकता है। तो काफ़ी लोगों ने एक्चुअली ये शेयर देखिए, है तो बहुत अच्छा पोटेंशियल वाइज। ये शेयर माशाल्लाह 27-28 रुपये से चला है और उसके बाद इसने 110 का हाई लगा दिया है। अच्छा, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है वो देखिए इसकी क्या है। डेली बेसिस पे अगर आप देखें तो ये एक चैनल बना हुआ है जो आपको नज़र आ रहा है। और ये काफ़ी दिनों से है, देखें तकरीबन ये आपको डेट नज़र आ रही है 27 फरवरी से लेके। और अब देखें तकरीबन ये यहाँ पे ये डेट चल रही है आज की 7 मार्च तक। तो ये काफ़ी दिनों से इस चैनल के अंदर घूम रहा है और इसकी रेंज जो है वो देखें 84 से लेके और ये 93-94 तक है। अच्छा, इसका जो रिजेक्शन एरिया है ये 95 है, जो इसकी रेसिस्टेंस है। जब तक ये 95 को नहीं तोड़ेगा, जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा, देखिए ये यहीं पे करता है कि यहाँ से ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है नीचे आ जाता है। तो अब इसकी सूरत हाल ये है कि अगर मार्केट करेक्शन लेती है तो एक सिनेरियो तो देखें ये भी हो सकता है कि अभी ये जिस रेट पर चल रहा है, ये रेट है इसका तकरीबन 89-90 कह लें आप इसको। तो ये इस रेट पे बार 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 आता है। और अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो मुमकिन है कि ये यहाँ से इस जगह पर सपोर्ट ले 72-73 पे, इतना नीचे भी आ सकता है। लेकिन ये भारत बहुत दूर की बात है और बात की बात है। वक्ती तौर पे अगर आपने एंट्री मारनी हो तो एक तरीका तो देखिए ये है कि आपने जिस जगह लिया हुआ है, अगर ये 84 तक आता है, ये 85-84 इसका बहुत अच्छा एरिया है। यहाँ पे अगर आता है तो आप इसको थोड़ा सा एवरेज कीजिए और फिर रेट आपका आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें राइड लेना, या जो लोग ऑलरेडी फंसे हुए हैं 92-93 पे, तो कुछ तो वो चांस आपको दे रहा है यहाँ पे निकलने का। लेकिन जब तक ये 95 को तोड़ेगा नहीं, उसके बाद ये ऊपर जाएगा नहीं। तो अगर आप लंबी राइड लेना चाहते हैं तो एक तरीका तो ये है कि 84 पे बाइंग कीजिए, एवरेज कीजिए और 92-93 पे निकल जाइए, 91 पे। दूसरा तरीका इसका ये है, अगर आप स्ट्रक हैं और आप लंबी राइड लेना चाहते हैं तो फिर आप ये कीजिएगा, इसके 95 के ब्रेक होने का इंतजार कीजिए। ये इस बॉक्स से बाहर निकलेगा, और जब बाहर निकलेगा तो फिर जैसे यहाँ पे देखें यही सूरत हाल है, एकदम से ये फिर छलांग लगाएगा और फिर 109-110 का एरिया इसका टेस्ट हो सकता है। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मैसेज किए थे रात को कि जी सीपीएचएल के हवाले से बताइए कि क्या होगा। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। अब कमेंट करके आप वीडियो में बताएंगे कि आपको समझ आई या अभी भी कोई प्रॉब्लम है।
अच्छा, इसके बाद एक और है जी, दूसरा शेयर, ये पोल है। ये हमने रिकमेंड किया था अपने ग्रुप में भी लेने के लिए, तो लोग इसमें भी काफ़ी परेशान थे कि पोल में क्या है। तो ये तकरीबन ये जो लेवल है 566 का 65 का, इस जगह पे हमने कहा था लोगों को लेने के लिए। अच्छा, अब देखिए इसमें थोड़ी सी जैसे मार्केट में करेक्शन है और एक्स भी होता है ये शेयर, तो एक्स के बाद भी प्रॉब्लम आती है। ये देखिए डिविडेंड एक्स हुआ हुआ है, उसके बाद ये नीचे नीचे जा रहा है, और इसकी हिस्ट्री देखें यही है। यहाँ देखें डिविडेंड पे हुआ तो यहाँ भी एक्स हुआ, और उसके बाद जब नीचे गया फिर ऊपर आ गया, तो ये बहरहाल ऐसा ही होता है। अच्छा, यहाँ देखिए मार्केट में अभी पोल जो है, जिन लोगों के पास होल्डिंग है वो देख सकते हैं। देखें ये तकरीबन 545 546 का एरिया है। अगर आप ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, अगर आप इसको चेक करें तो आपको देखें नजर आएगा कि ये काफी दफा इस जगह से सपोर्ट ले चुका है। ये देखिए ये इस जगह पे आया, रिजेक्ट हुआ, फिर नीचे गया, यहाँ से इसने जब इसको ब्रेक किया और वापस आया, तो देखें यहाँ पे फिर इसने सपोर्ट ली, और फिर देखें कितनी अच्छी राइड इसने दी आपको, और बहुत अच्छा गेन आपको यहाँ पे दिया। अच्छा, इसी तरीके से आप देखें दोबारा जब ये नीचे की तरफ आया, यहाँ भी देखिए फिर इस लाइन पे इसने सपोर्ट ली, और फिर देखें आपको बहुत अच्छी राइड इसने आपको दे दी। उसके बाद देखिए फिर इस जगह पे आया, और यहीं से तकरीबन फिर वापस रिबाउंड होकर चला गया, और दोबारा उसके बाद देखें बार बार ये देखें इस जगह पे आया, और यहाँ से फिर रिबाउंड होकर चला गया, फिर देखिए इस जगह पे आया, यहाँ से फिर रिबाउंड हुआ, और अभी फिर इसी जगह पे मौजूद है। तो ये आपको बार बार क्या बता रहा है कि मुमकिन है इस जगह को ये ब्रेक करके थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाए, लेकिन चांसेस ये हैं कि ये एक बहुत अच्छी स्पोर्ट है इसके लिए। तो जिन लोगों ने ऊपर बाय किया है वो इसको 545 544 पे एवरेज कर सकते हैं, और अगर नई एंट्री भी बनाना चाहें तो ये एक अच्छा एरिया है, यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी ली जा सकती है। लेकिन लेकिन ये है कि इसके बाद आप ऊपर देखिए, ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, ये इसका थोड़ा सा रिजेक्शन एरिया भी है, रेजिस्टेंस भी है। आप देखिए ये इसी जगह से रिजेक्ट हुआ है यहाँ से, और ये वापस आया है। यहाँ भी देखिए ये यहाँ पे गया था और यहाँ से रिजेक्ट होके वापस आया है। यहाँ भी देखिए जब ये नीचे गिरा था तो यहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर रहा था, अब इसके लिए ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो बहरहाल ये एक जो 568 69 का जो एरिया है, ये 70 अब राउंड में कह लें, 570 का जो एरिया है, जब तक इसको ये क्रॉस नहीं करता, ये भी बिल्कुल सीपीएचएल की तरह देखिए इसी जगह पे घूम रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा देखें तो इसी बॉक्स के अंदर इन दो लाइनों के दरमियान में देखें ये घूम रहा है, और काफी दिनों से यहीं पे काम हो रहा है इस पे भी। तो अब जब तक ये 570 का एरिया को ब्रेक नहीं करता, जब तक ये आगे नहीं जाएगा, तो या तो आप 545 पे अच्छी सपोर्ट है, आप यहाँ पे इसकी एंट्री बना लीजिए, और आप यहाँ से निकलें और 568 67 पे आप इसको निकाल दें, तो भी आपको बहुत अच्छा गेन मिल सकता है। और अगर आप ऑलरेडी स्टक हैं और यहाँ एवरेज कर सकते हैं, आपका रेट नीचे आ जाएगा, तो भी आपको अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। दूसरी सूरत में अगर ये 570 पे जाता है और क्रॉस करता है, ब्रेकआउट देता है, वॉल्यूम अच्छा लगता है, तो आप यहाँ एंट्री बनाइए, और फिर आगे का एरिया आपको नजर आ रहा है, आप यहाँ तक इस पे राइड ले सकते हैं, तो अच्छी 40 50 रुपए की राइड एक आपको मिल सकती है। तो बहरहाल जिन लोगों ने पोल के हवाले से मैसेजेस किए थे, उन लोगों को हमने पोल के हवाले से भी जवाब दे दिया, सीपीएचएल के हवाले से भी दे दिया, और हमने मार्केट को भी काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो ज़्यादा लंबी इसलिए नहीं बनाएंगे कि अभी तो माशाल्लाह आप नींद के मज़े ले रहे हैं, और आप उठ के जब देखेंगे तो फिर आप बोर हो जाते हैं, थोड़ी लंबी वीडियो हो जाए। तो बहरहाल मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं है, मार्केट ने को बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना, वक्ती तौर पे करेक्शन है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट है, मार्केट के इंडिकेटर कूल डाउन होंगे। और आप वक्ती तौर पे ये कीजिए कि जो होल्डिंग्स है, जो प्रॉफिट में है, चीज़ें थोड़ी बहुत सेल कर लें, कैश इन हैंड कर लें, और उसके बाद वेट करें मार्केट के नीचे आने का, और जो लेवल्स आपको बताए हैं मार्केट यहाँ आती है तो आप थोड़ी बाइंग कीजिए। मार्केट ने जाना दोबारा ऊपर ही है। इस बात के साथ हम इसको ख़त्म करेंगे अपनी वीडियो को, कि हम अक्सर कहते हैं कि बंदा हो या शेयर, जितना भी गिरे, जाना बहरहाल उसने ऊपर ही होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।